हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको कुछ वर्डप्रेस के प्लगइन्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपकी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर हम बिना नॉलेज के प्लगइन्स को अपने वर्डप्रेस पैनल पे इंस्टॉल कर लेते हैं और बिना किसी नॉलेज के इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारी वेबसाइट जो होती है वो स्लो हो जाती है। और अगर वेबसाइट स्लो हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका बाउंस रेट इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर बाउंस रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारा वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हो जाता है, और अगर वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हो जाता है तो हमारा सारी रैंकिंग्स डाउन हो जाती है और हमारा कोई भी रेवेन्यू नहीं बन पाता है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पर कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्लगइन्स बताऊंगी जो कि आपकी वेबसाइट को एक अच्छा बूस्ट देंगे, अच्छी ट्रैफिक देंगे और आपकी वेबसाइट को एक यूज़र फ्रेंडली और सर्च इंजन फ्रेंडली भी बना देंगे। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा प्लगइन है वो है रैंक मैट, और इसका जो अल्टरनेट प्लगइन होता है वो होता है एसईओ वायोस्ट। आप एसईओ वायोस्ट और रैंक मैट में से कोई भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। इसकी हेल्प से ये पता चल जाता है हमें कि हमारी जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें हमने कहाँ पे क्या क्या मिस कर दिया है। लाइक हमारा टाइटल टैग मिसिंग तो नहीं है, कहीं डिस्क्रिप्शन मिसिंग तो नहीं है, हमारा वर्ड काउंट कितना है, क्या हमारा वर्ड काउंट गूगल एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग है, और अगर कम है तो वो भी हमें सजेशन दे देता है। हमारा फोकस कीवर्ड भी इस पे होना चाहिए, हमारी जो कीवर्ड की अपीयरेंस है वो कितने टाइम है, कितनी बार वो अपीयर हो रहा है हमारा कीवर्ड, इसमें आउटबाउंड लिंक जो है, इनबाउंड लिंक जो है, क्या वो भी हमारा इसमें अप टू डेट है। तो जो हमारा रैंक मैथ होता है और जो हमारा ये एसईओ बायोस प्लगइन होता है ये हमें सारे के सारे सजेशंस दे देता है, जिसकी हेल्प से हमारा जो ब्लॉग पोस्ट होता है वो इजीली हमारा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है। तो ये एक ऐसा प्लगइन है जो कि आपके ब्लॉग पे या वेबसाइट पे डेफिनेटली होना ही चाहिए। तो इस प्लगइन को आप नोट डाउन कर लीजिए, रैंक मैथ और एसईओ वायोस्ट, इनमें से एक प्लगइन आपको अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करना ही है। तो जो दूसरा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लगइन है वो है गूगल साइट किट। गूगल साइट किट की हेल्प से हम गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर पाते हैं। जैसा कि आपको पता है गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स हमारे ये दो ऐसे इम्पॉर्टेंट प्लगइन है जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट का सारा एनालिटिक्स ट्रैक कर पाते हैं। हमारी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है, कहाँ कहाँ पे परफॉर्म कर रही है, किस तरह के यूज़र्स हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं या हमारे ब्लॉग पर आ रहे हैं, वो सब कुछ हम अपना इजीली से ट्रैक कर पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स जो होता है वो हमें इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, वो हमें इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप गूगल साइट किट को अपने इस ब्लॉग पर इंस्टॉल कर लेंगे तो बहुत ही इजी स्टेप्स में आप गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे, और प्लस आपको यहाँ पर पेज स्पीड इनसाइट्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आपकी वेबसाइट किस तरह से परफॉर्म कर रही है वो भी सारा कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। लाइक कोर वेब वाइटल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अब हमारा बन चुका है जो कि एक वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर है। तो यहाँ पर वो भी आपको सारा यहाँ पर उसका डिटेल्स दे देगा किस तरह से आपका कोर वेब वाइटल्स में आपकी वेबसाइट परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मेरी वेबसाइट अभी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो अब मैं इनको यहाँ से देखकर अपनी वेबसाइट के जो एरर्स है वो फिक्स कर सकती हूँ। तो जो आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्लगइन है वो है गूगल साइट किट। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट प्लगइन है आपकी वेबसाइट पर वो है गूगल वेब स्टोरेज। गूगल वेब स्टोरेज की हेल्प से आप एक अच्छा अमाउंट का ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, आप एक अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गूगल वेब स्टोरेज को इंस्टॉल करें या मेक माई स्टोरेज को इंस्टॉल करें। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि गूगल वेब स्टोरेज है, गूगल का अपना खुद का प्लगइन है, तो आप मेक माई स्टोरेज की जगह आप वेब स्टोरेज को इंस्टॉल कीजिए और इसकी हेल्प से आप एक अच्छा ट्रैफिक अपने ब्लॉग पर लेके आइए। जो कि जब भी हमारी वेबसाइट गूगल डिस्कवर पे अपीयर होनी स्टार्ट हो जाती है तो वेब स्टोरेज की हेल्प से हम एक बहुत ही अच्छे अमाउंट में ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लगइन है, अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपकी वेबसाइट पर गूगल वेब स्टोरेज होना ही चाहिए।
तो अभी तक जो मैंने आपको 3 प्लगइन्स बताए हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, लेकिन हमारा जो एसईओ बायोस्ट है उसमें एक हमारा पेड वर्जन भी आता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन अब जो ये मैं आपको फोर्थ प्लगइन बता रही हूँ ये है लेकिन अब जो मैं आपको फोर्थ प्लगइन बता रही हूँ इसका नाम है जेटपैक। जेटपैक में पेड वर्जन भी आता है और फ्री वर्जन भी आता है। तो जब तक आपके ब्लॉग से कोई भी रेवेन्यू स्टार्ट नहीं होता है आप इसका फ्री वर्जन ही यूज़ कीजिए, और जब आपका रेवेन्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा फिर तो आप पेड वर्जन भी ले सकते हैं। तो इसके फ्री वर्जन में हमें वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का मौका मिलता है। आप अपने वेबसाइट को देख सकते हैं, आपकी वेबसाइट कहाँ पे लोडिंग स्पीड में मार खा रही है, कहाँ पे आपको लोडिंग स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, उन चीज़ों को आप रेक्टिफाई करके अपनी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जेटपैक एक ऐसा आपका फोर्थ प्लगइन है जो कि आपकी वेबसाइट को बहुत हेल्प करता है, आपके ब्लॉग को बहुत हेल्प करता है आप स्पीड को ऑप्टिमाइज करने में। तो जो फिफ्थ हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लगइन है वो एक्समिथ स्पैम प्रोटेक्शन है। एक्समिथ स्पैम प्रोटेक्शन से की हेल्प से हम जो अननेसेसरली स्पैम कमेंट्स होते हैं हम उनसे बच जाते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जैसे हम ब्लॉग पोस्ट करते हैं हमारी ब्लॉग पोस्ट पे बहुत सारे स्पैम कमेंट्स आने लग जाते हैं। लोग कुछ ना कुछ लिख के वहाँ पे हमारी ब्लॉग पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट्स कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा कोई जेन्युइन कमेंट होता है हम उसको इग्नोर कर देते हैं और हम उसको प्रॉपरली रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमारा यूज़र इंटरेक्शन नहीं बढ़ता है, हम अपने यूज़र्स के साथ फ्रेंडली नहीं हो पाते और वो यूज़र फिर हमारी वेबसाइट पे दोबारा नहीं आते हैं, दूसरी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे क्वेरी वो अपने पुट कर लेते हैं। तो अगर हम अपने यूज़र्स को प्रॉपरली रिप्लाई नहीं करेंगे, उनके साथ एंगेजमेंट नहीं बढ़ाएंगे, तो किस तरह से कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पर दोबारा आएगा। तो ये जो ये प्लगइन होता है ये हमें हेल्प करता है उन स्पैम कमेंट्स से बचने के लिए और अपने उन जेन्युइन कमेंट्स को प्रॉपरली एंटरटेन करने के लिए। तो ये एक ऐसा प्लगइन है जो कि अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपकी वेबसाइट पे ज़रूर ही होना चाहिए ये। तो जो सिक्स्थ हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लगइन है वो है WP सुपर कैशे। ये प्लगइन हेल्प करता है हमारी वेबसाइट को जल्दी ओपन होने में यूज़र के सामने। इन शॉर्ट ये वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज़ करता है। वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी तो बाउंस रेट भी कम रहेगा। अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर वेबसाइट लोड होने में टाइम ले रही है तो यूज़र उसे बंद करके आगे किसी और वेबसाइट पर स्विच हो जाता है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट का बाउंस रेट कंट्रोल रखना चाहते हैं तो इस WP सुपर कैशे को ज़रूर अपनी वेबसाइट और ब्लॉग पे इंस्टॉल रखिए। तो जो सेवंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लगइन है वो है गूगल XML साइट मैप। साइट मैप उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारी वेबसाइट के लिए जितना एक बुक में इंडेक्स पेज से पता चलता है कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट है और क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सेम उसी तरह XML साइट मैप से सर्च इंजन्स को पता चलता है कि वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस हैं। XML साइट मैप के ज़रिए से सर्च इंजन क्रॉलर्स को ये ईजी हो जाता है वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस को इंडेक्स करना। ये प्लगइन डायनामिकली आपकी हर ब्लॉग पोस्ट, आपके हर वेब पेज को साइट मैप में सबमिट कर देता है और आपका ब्लॉग पोस्ट और आपका वेब पेज जो होता है वो इजीली क्रॉल हो जाता है। तो इस प्लगइन को अपने ब्लॉग पर, अपनी वेबसाइट पर ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जो एट्थ हमारा प्लगइन है वो है WP फॉर्म्स। ये प्लगइन हमारे यूज़र्स की हेल्प करता है अगर वो अपने ब्लॉगर से कोई क्वेश्चन या सजेशन शेयर करना चाहते हैं तो फॉर्म के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने ब्लॉग पर गूगल एडसेंस की अप्रूवल लेना चाहते हैं तब भी आपकी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस पेज होना चाहिए और ये प्लगइन आपको बहुत हेल्प करेगा अपने यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट करने में। नाइन्थ जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लगइन है वो है सुकुरी सिक्योरिटी प्लगइन। हैकर्स और अटैकर्स से वेबसाइट को बचाने के लिए ये प्लगइन बहुत हेल्प करता है। इंडिया में बहुत सारे हैकर्स ऐसे भी हैं जो वेबसाइट्स को हैक करके सारा कंटेंट उड़ा देते हैं। तो अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को सेफ रखने के लिए सिक्योरिटी प्लगइन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। ये आपकी वेबसाइट को हैक होने से बचाएगा और आपकी वेबसाइट बिल्कुल सेफ रहेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ 9 इंपॉर्टेंट SEO प्लगइन इंस्टॉल करने
की सजेशंस दी है। आप इन 9 के 9 प्लगइन्स को ज़रूर अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कीजिएगा। इससे आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को हेल्प मिलेगी, आपकी वेबसाइट सेफ रहेगी, आप अपने ब्लॉग पोस्ट को इजीली ऑप्टिमाइज़ कर सकेंगे। और ये एक एज ए ट्यूटर जो होता है, जैसे आपका एक टीचर जो होता है वो आपकी हेल्प करता है, ये प्लगइन्स पे बिल्कुल आपकी वैसे ही हेल्प करेंगे और आपकी वेबसाइट अच्छा ग्रो करेगी और आप एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकेंगे अपनी वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने एसईओ फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्लॉगर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।